चलिए प्यारे छात्रों, आज प्रश्नावली 1.6 हम लोग देखेंगे क्लास 9th का। आइए सबसे पहले कुछ फार्मूला है, कुछ फार्मूला पे पहले गौर फरमाते हैं, उसके बाद फिर प्रश्नावली पर चलेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, देखिए यदि a पर पावर m गुना a पर पावर n रहे तो a पर पावर m प्लस n होगा। इसका मतलब ये हुआ, समझिए, ये जो a पर पावर m है और गुना a पर पावर n है, तो ये नीचे वाला को हम लोग आधार बोलते हैं। नीचे वाला को क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। और ये जो है इसको हम लोग पावर बोलते हैं, इसको पावर बोलेंगे या हिंदी में इसके घात बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी आधार एक है, यहाँ भी आधार a है और यहाँ भी आधार a है। इसका मतलब आधार दोनों जगह एक ही ना है। और जब एक ही आधार रहेगा तो ये दोनों गुना में है, गुना में है तो गुना में पावर जुट जाता है। कहने का मतलब कि आधार यहाँ a है, आधार यहाँ भी a है, तो आधार a लिखाएगा, लेकिन ये m और n जो होगा दोनों आपस में जुड़ जाएगा। दोनों आपस में क्या होगा? जुड़ जाएगा। ठीक है, हाँ एकदम समझाएंगे, प्रश्नावली में है दिया हुआ। जैसे देखो, यदि मान के चलिए कि इस पे हम प्रश्न लेते हैं, इस पे यदि प्रश्न लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यदि रहे 3 पर पावर 7 और गुना 3 पर पावर 2, तो देखो प्यारे यहाँ देखो तो आधार 3 है, 3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे, है ना। और क्या बोले कि दोनों जुट जाएगा, m और n जुटेगा तो 7 और 2 जुटेगा, तो 7 और 2 9 हो गया ना। जैसे दे दे 4 पर पावर 3 और गुना 4 पर पावर 4, तो बताइए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 पर पावर 4 और 3 7। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 5 पर पावर 6 और गुना 5 पर पावर 3, तो कितना हो जाएगा? 5 पर पावर 6 और 3 9। बात समझ में आया? चलिए, तो ये तो था पहला फार्मूला के लिए, इसके लिए था। अब आइए दूसरा नंबर फार्मूला, इसको नोट करना है तो कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए प्यारे, अब आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगला थ्योरी क्या कहता है कि यदि कहता है कि a पर पावर m इस पर भी पावर n रहे तो हम कहेंगे कि हो जाएगा a पर पावर m गुना n। नहीं समझ में आया? जैसे रहेगा 5 पर पावर 3 और इस पर भी पावर 2 रहेगा प्यारे, तो हम इसको लिखेंगे 5 पर पावर 3 दूना 6। यदि रहेगा 7 पर पावर 2 और इस पर भी पावर रहेगा 4, तो हम कहेंगे ये हो जाएगा 7 पर पावर 4 दूना 8। बात समझ में आया? अब हो जाएगा ना। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब चलिए अब तीसरा नंबर फार्मूला में, तीसरा नंबर फार्मूला ये कहता है, देखिए कि यदि a पर पावर m बटा a पर पावर n रहेगा तो a पर पावर m माइनस n लिखेंगे। मतलब कि आधार समान हो और बटा के मतलब भागा में, तो पावर घट जाएगा। नहीं समझ में आया? देखो यदि 7 पर पावर 5 है और 7 पर पावर 3 है तो इसको लिखेंगे 7 पर पावर 5 माइनस 3, घट जाएगा, 5 में से 3 घटेगा, तो ये हो जाएगा 7 पर पावर कितना? 2 ना जी। और 7 पर पावर 2 का मतलब 49 होता है ना। 7 का स्क्वायर 49 से ना होगा। चलिए इसको जो है मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब प्रश्नावली चलते हैं तुरंत, बस इस फार्मूला को समझा देते हैं, उसके बाद प्रश्नावली पर चलेंगे। ध्यान दो, अब इस फार्मूला पे आते हैं। देखो a पर पावर m गुना b पर पावर m जब रहे तो इसको कहेंगे ab पर पावर m हो जाएगा, ab पर पावर m हो जाएगा। कैसे? तो समझो, यदि रहेगा प्यारे 7 पर पावर 3 और गुना रह जाएगा 4 पर पावर 2, सॉरी 3 है ना रहेगा जी, पावर m है तो पावर तो सेम है ना रहेगा, पावर सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा क्या? ab पर पावर m, ab का मतलब ये दोनों गुना हो जाएगा, ab गुना हो जाएगा, तो 7 चौके 28 पर पावर कितना हो जाएगा? 3। 28 पर पावर कितना हो जाएगा? 3। बस यही बात था। अब आते हैं इस फार्मूला पे, देखो अब आते हैं इस फार्मूला पे। यहाँ बोला है कि यदि a पर पावर 0 हो तो इसका मान 1 होगा। इसका मान कितना होगा? 1। जैसे हम जानते हैं प्यारे, जैसे हम जानते हैं यदि रहेगा
है ना, इतना है और इतना पर पावर दे देगा प्यारे 0, तो इतना पर पावर 0 है, इसका मतलब है कि इतना का मान 1 हो जाएगा। इतना का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए ये वाला अब आते हैं इस पर ई फार्मूला पर। कहता है कि यदि a पर पावर -n हो तो इसको लिखेंगे 1/a पर पावर n। कैसे? तो 5 पर पावर यदि -3 हो तो इसको लिखेंगे 1/5 पर पावर 3। 1/5 पर पावर 3। नहीं समझ में आया? है ना, माइनस में रहेगा तो पावर जो है नीचे बदल जाएगा। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं अब। चलिए आगे बढ़िएगा प्यारे, आगे बढ़िएगा। यहाँ देखिएगा, यदि बोला है a/b पर पावर -n हो, देखो यदि a/b पर पावर -n हो तो ये हो जाता है प्यारे b/a पर पावर n। ठीक ना, कैसे? तो आइए समझते हैं। जैसे यदि रह जाए 7/3 पर पावर -4, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे 3/7 पर पावर +4 हो जाएगा। चूँकि अंश वाला नीचे हर वाला ऊपर चल जाएगा तो पावर प्लस में रह जाएगा। अंश वाला नीचे और हर वाला ऊपर माने पलट जाएगा तो पावर प्लस में हो जाएगा। पावर किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया ना? चलिए तो अब हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा प्यारे, प्रश्नावली 1.6 का 1 नंबर में प्रश्न क्या कहता है, आइए ध्यान से देखते हैं। चलिए देखिएगा प्यारे छात्रों, नंबर 1 में कहता है प्यारे कि ज्ञात कीजिए, 1 का नंबर 1 दिया है 64 पर पावर 1/2। ठीक है। नंबर दूसरा में प्रश्न दिया है प्यारे 32 पर पावर 1/5। तीसरा नंबर में दिया है प्यारे, तीसरा नंबर में दिया है 125 पर पावर 1/3। यही है ना? चलिए एकदम कुछ भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसमें जो है ना प्यारे, सबसे पहले जो है ये देखना है कि यहाँ बटा के नीचे में कितना है, तो 2 है। यहाँ बटा के नीचे में कितना है? 5 है। यहाँ बटा के नीचे में कितना है? 3। फिर से जरा इसी को समझना है। ये अगर आप समझ लिए तो समझ लीजिए कि आपका हिसाब बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फिर से हम बोले कि ये 64 है, तो ये देखना है कि बटा के रूप में जो पावर है, ये बटा के रूप में पावर है, ये बटा के रूप में पावर है ना? तो बटा के नीचे में यहाँ पर कितना है? 2 है। बटा के नीचे में कितना है? 5। यहाँ बटा के नीचे में कितना है? 3। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो आधार में जो हमारा संख्या है 64, 32 और 125, इसे हम इसी के पावर के रूप में तोड़ेंगे। नहीं समझ में आया? आइए प्रश्नावली पर हम यहाँ काम करेंगे तब समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, ये 64 है ना जी, तो 64 को हम लिख सकते हैं कि ये 8 का स्क्वायर होगा। 64 को लिखेंगे ना कि ये 8 का, इसलिए कि यहाँ 2 है तो हम क्या बोले कि इसको ऐसा तोड़ना है कि यहाँ पर भी पावर 2 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो 64 को हम लिख सकते हैं कि ये 8 का स्क्वायर है ना? 8 का स्क्वायर है प्यारे, तो ये तो 64 के बदले 8 का स्क्वायर लिखा गया। अब यहाँ पर है 1/2, तो 1/2 लिखेंगे ना। और अभी तुरंत हम बताए कि यदि a पर पावर m पर पावर n रहे तो a पर पावर m गुना n होता है ना? आइए तो 8 पर पावर 2 गुना 1/2 हो जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा तो 2 से 2 खत्म, 1, तो 8 पर पावर 1 कहने का मतलब हुआ इसका आंसर 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया तो एक बार और पूछना है। अब समझिए, यहाँ 32 पर पावर 1/5 है, तो इसको ऐसा तोड़ेंगे कि उस पर पावर 5 आना चाहिए। नहीं समझ में आता है तोड़ने के लिए, आइए हम बताते हैं। देखिए यहाँ 32 है ना जी, ध्यान दीजिएगा। देखिए 32 का यहाँ गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे प्यारे तो 16 बार में लगेगा, 2 से लगेगा 8 बार में, है ना? 2 से लगेगा 4 बार में, 2 से लगेगा 2 बार में, 2 से लगेगा 1 बार में। आइए 32 का जब हम गुणनखंड किए, फैक्टर किए, तो 1 2 3 4 5, तो 2 पर पावर 5 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 32 को हम लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं प्यारे 2 पर पावर 5, हाँ कि ना? और इस पर पावर है 1/5, तो इस पर पावर 1/5 देखो दे दिए।
अब करना क्या, अभी तुरंत हम बताएं कि यदि a पर पावर m और इस पर भी पावर n रहे तो लिखेंगे a पर पावर m गुना n, यही ना अप्लाई करेंगे। तो इस दोनों को गुना हो जाएगा। आइए 2 पर पावर 5 और गुना 1/5, 5 से 5 खत्म, तो यहाँ हो जाएगा 2 पर पावर 1 ना जी। तो 2 पर पावर 1 कहने का मतलब इसका आंसर सिर्फ 2 होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? समझ में आया प्यारे? समझ में आया ना तो दबा के लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब 125 है तो 125 को ऐसा तोड़ेंगे कि पावर के रूप में 3 होना चाहिए। तो आइए 125 को तोड़ेंगे यहाँ से, तो 5 से लगेगा प्यारे तो 25 बार में ना। अब 5 से लगेगा तो 5 बार में, 5 से लगेगा तो 1 बार में। तो आइए 125 को हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3, तो 5 पर पावर 3 हो जाएगा और गुना हो जाए पावर x पर हो जाएगा कितना, 1/3। तो अब इसको लिखेंगे 5 पर पावर 3 गुना 1/3, 3 से 3 एक बार में खत्म, तो 5 पर पावर 1 बचा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे 5। बताइए कहाँ नहीं समझ में आया, कहाँ नहीं समझ में आया है? समझ में आया है? हाँ, गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले गुणनखंड आना चाहिए, गुणनखंड आएगा तब इस प्रकार का प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आइए प्यारे छात्रों अब देखते हैं इसके प्रश्न संख्या 2 को। आइए प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है प्यारे, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये 9 है ना, हम क्या बोले थे कि सबसे पहले पावर को नीचे में देख लो कि पावर के नीचे क्या है ना। तो यहाँ बटा में 2 है, यहाँ बटा में 5 है, यहाँ बटा में 4 है, यहाँ बटा पर 3 है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे तोड़ें कि उस पे पावर उतना ही आना चाहिए, ठीक है। आइए देखिए हम बारी बारी से सबको करते हैं काम, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए ये 9 है ना, तो 9 का जो है प्यारे सबसे पहले गुणनखंड कीजिए, तो 3 से लगेगा 3 बार में प्यारे, और फिर 3 से लगेगा ये 1 बार में, हो गया। तो इसे हम लिख सकते हैं कि 9 बराबर जो होगा ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ कि ना। 9 बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अरे भाई 3 2 को आया है तो 3 पर पावर 2। चलिए तो 9 को हम लिखेंगे प्यारे 3 पर पावर 2। बोलो कोई दिक्कत हो गया क्या? और यहाँ है 3/2, तो यहाँ भी लिखेंगे 3/2। बताइए कोई दिक्कत? चलिए अब इसे मिटाते हैं, इसे मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अभी तुरंत हम बताए थे प्यारे कि a पर पावर m पर पावर यदि n रहे तो a पर पावर m गुना n हो जाएगा, मतलब ये दोनों गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों गुना हो जाएगा, तो 3 पर पावर जो होगा 2 गुना 3/2, 2 से 2 खत्म ना जी। तो यहाँ बच गया 3 पर पावर कितना बचा, 3। तो आइए 3 पर पावर 3 का मतलब हुआ कि 3 को हम लोग 3 बार लिखेंगे, और 3 को 3 बार लिखेंगे तो 3 तिया के 9 और 9 तिरिके 27, यानी कि इसका राइट आंसर 27 हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना होगा, 27। देखो आपका आंसर 3 पर पावर 3 भी सही है, और उसी को यदि हम तोड़ दें तो 27 भी सही है, ठीक है। अब यहाँ ये 32 का हम गुणनखंड करेंगे प्यारे, ध्यान दो। 32 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगेगा प्यारे 16 बार में, 2 से लगेगा प्यारे 8 बार में, 2 से लगेगा 4 बार में, 2 से लगेगा 2 बार में, और 2 से लगेगा 1 बार में। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, देखो 32 को हम लिखेंगे 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये हुआ कि 2 पर पावर 5 हो जाएगा, होगा ना, 2 पर पावर 5। अब आगे तो 32 को प्यारे हम लिखेंगे कि 2 पर पावर 5, और इस पर है 2/5, तो यहाँ भी हम 2/5 लिखेंगे। आइए तो यहाँ हम लिखेंगे 2/5, तो इसे हम गुना करेंगे 2 पर पावर 5 और गुना 2/5, 5 से 5 खत्म, तो यहाँ बचा 2 पर पावर 2 ना जी। तो 2 पर पावर 2 कहने का मतलब हो कि 2 को हम लोग 2 बार लिखेंगे, तो 2 दूना 4, ये भी हमारा राइट आंसर है, और 2 पर पावर 2 भी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। आइए तीसरा नंबर को प्रश्न को 16 का गुणनखंड कीजिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा प्यारे 8 बार में, ये हो जाएगा प्यारे 4 बार में, ये हो जाएगा प्यारे 2 बार में, ये हो जाएगा प्यारे 1 बार में। तो 16 को हम लोग लिखेंगे क्या, 1 2 3 4, इसका मतलब हुआ कि 2 पर पावर 4 लिखेंगे,
है ना। तो 16 को लिखेंगे प्यारे 2 पर पावर 4 और यहाँ है 3/4 तो 3/4। आइए तो इसे हम लिखेंगे 2 पर पावर 4 गुना कितना 3/4। 4 से 4 खत्म, यहाँ बच गया प्यारे 2 पर पावर 3 ना जी। तो 2 पर पावर 3 का मतलब 2 को कई बार लिखना है 3 बार। तो आइए तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा। 2 पर पावर 2 भी हमारा 2 पर पावर 3 भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा और 8 भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। आइए इसको 125 को जब तोड़ेंगे प्यारे तो इसे लगाएंगे 5 से तो 25 बार में लगेगा। अब 5 से लगाएंगे तो ये 5 बार में लगेगा, 5 से लगाएंगे तो ये 1 बार में। तो 125 को हम लोग लिखेंगे ना 5 पर पावर 3, 1 2 3, तो 5 पर पावर 3 लिखेंगे। तो 125 को लिखेंगे प्यारे 5 पर पावर 3 और इस पर पावर -1/3 है तो इस पर पावर -1/3। बताइए कोई दिक्कत हो जाएगा। तो इसे हम क्या करेंगे इसे हम क्या करेंगे प्यारे, देखो यहाँ पर जो है नीचे में, यहाँ देखो 1 मिनट 5 पर पावर 3 और गुना करेंगे कितना -1/3, ये ना हो जाएगा। तो 3 से 3 खत्म तो हो जाएगा यहाँ 5 पर पावर -1। तो इसे हम क्या बोले कि यदि a पर पावर -n हो तो इसे लिखेंगे 1/n, 1/a पर पावर n। तो इसे हम लिखेंगे 1/5 पर पावर कितना 1। तो 1 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/5 इसका राइट आंसर होगा। देखिए आंसर मिला लीजिए, आंसर दे रहा है सबका। चलिए प्यारे तो इसे नोट कीजिए, फिर हम जो है तीसरा नंबर प्रश्न चलते हैं। आइए तो अब हम प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या बोला है प्यारे। इसमें बोला है कि सरल कीजिए, है ना, सरल कीजिए और प्रश्न 1 2 3 4 आपका दिया है, इसको हल करना है। आइए हम करते हैं बारी बारी से, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये देखना है कि दोनों का आधार समान है और इसका मतलब गुना है तो गुना में पावर जुट जाएगा, ठीक है। तो आइए 2 और 2 है आधार में प्यारे तो 2 लिखेंगे। यहाँ है 2/3 और प्लस हो जाएगा 1/5, यहाँ हो जाएगा 2। अब आइए 3 और 5 का एलसीएम प्यारे 15 ना हो जाएगा जी। 3 × 5 = 15 तो 5 दूना 10, 5 × 15 तो 3 एकम 3। तो इसे हम लिखेंगे 2 पर पावर 10 और 3 13/15, 2 पर पावर 10/15। आंसर दे रहा है क्या? आंसर नहीं दे रहा है। तब आइए अब आते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में देखिए 1 पर पावर 7 हो जाएगा प्यारे, तो 1 पर पावर कुछ भी रहेगा उसका मान 1 ही हो जाएगा। क्या मिस्टेक हो गया? अरे भाई 13 तो लिखा हुआ है जी। आइए ध्यान दीजिए, देखिए 1 पर पावर 7 है तो 1 पर पावर कुछ भी रहेगा उसका मान 1 ही होगा, है ना। और 3 पर पावर 3, अब यहाँ बताइए 3 पर पावर 3 और 1 पर पावर 7 है तो 3 पर पावर 7 या 21 हो जाएगा ना जी। तो ये हो जाएगा कितना 3 पर 7 या 21, यानी कि 3 पर पावर जो होगा प्यारे 21 होगा। कितना होगा 21। तो इसे हम इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं 3 पर पावर -21। अरे भाई 3 पर पावर -21 को हम लोग लिखते हैं 1/3 पर पावर 21। तब चलिए आइए 3 नंबर में देखिए, ये बटा में जो है प्यारे बटा में है और हम जानते हैं कि जब आधार समान रहे, जैसे यहाँ 11 है यहाँ भी ये 11 है, तो ये आधार तो समान हो गया और ये बटा का मतलब भाग में है, भाग में पावर क्या होता है घट जाता है। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 11 पर पावर 1/2 और माइनस में 1/4, ठीक है। आइए अब यहाँ से तो 11 पर पावर जो होगा प्यारे 4 और 2 का एलसीएम हो जाएगा कितना 4, तो 2 दूना 4 और 2 एकम 4 एकम 4। अब आइए 11 पर पावर 1/4, 11 पर पावर 1/4, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दे रहा है आंसर क्या? आइए अब यहाँ से बढ़ते हैं प्यारे। देखिए हम बताए थे कि यदि a पर पावर m और गुना b पर पावर m रहेगा
तो ए बी पर पावर एम हो जाएगा, यही ना, यानी ये दोनों गुना होकर के पावर वही रह जाएगा। तो आइए अब ध्यान दीजिएगा, तो 7 गुना 8 करिएगा तो 8 7 56 हो जाएगा, ठीक है। इतना पर पावर 1/2 ही रह जाएगा। चलिए ये आपका राइट आंसर हो गया, ये आपका राइट आंसर हो गया। तो प्यारे छात्रों, यदि ये समझ में आ गया, प्रश्नावली जो है प्रश्न संख्या पद्धति है ना, ये आपका ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है। तो यदि समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जितना तो हित नाता कुटुम्ब है सभे के यहाँ भेज देना है, ठीक ना, चाहे ससुराल में हो चाहे नैहर में हो, कहीं भी हो, हर जगह भेज दीजिएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद। हाँ।